बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूम जरयाल एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिमिनल लॉ सीरीज़ की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में शराब नोशी, इंटॉक्सिकेंट्स या इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स के मुतल्लिक क्या कानून है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शराब नोशी या इंटॉक्सिकेंट्स या इंटॉक्सिकेटिंग मटीरियल्स को जो लॉ डील करता है उसका नाम है द प्रोहिबिशन इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डर 1979। तो सबसे पहले इस कानून के आर्टिकल 2 उसकी क्लॉजेस जी और एच में हम इंटॉक्सिकेंट क्या होता है ये देखेंगे और इंटॉक्सिकेटिंग लिकर क्या होता है ये देखेंगे। तो इंटॉक्सिकेंट की डेफिनेशन में कानून ये कहता है कि सूबाई गवर्नमेंट जिस भी चीज़ को इंटॉक्सिकेंट डिक्लेयर कर दे वो इस डेफिनेशन के मुताबिक इंटॉक्सिकेंट है। और आर्टिकल 2 की क्लॉज एच कहती है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर में हर किस्म की टॉडी, वाइन्स, वाइन की स्पिरिट्स जो सिंपल स्पिरिट्स होती हैं वो भी, और अल्कोहलिक मटेरियल तमाम के तमाम ये इस डेफिनेशन में फॉल करते हैं। इनको हम कहेंगे इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। अब हम इसी कानून के आर्टिकल 3 की बात करेंगे। आर्टिकल 3 कहता है कोई भी बंदा अगर किसी भी इंटॉक्सिकेंट को या इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल को या लिकर को मार्केट में सेल कर रहा है या उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है या ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह या उसको रिफाइन कर रहा है, तो हर वो बंदा जो ये तमाम काम कर रहा है कानून कहता है कि उसे 5 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। अगला आर्टिकल जो आर्टिकल 3 के बाद है वो है आर्टिकल 4। और आर्टिकल 4 हमें ये बताता है कि अगर कोई बंदा अपने कब्जे में कोई इंटॉक्सिकेंट रखता है या इंटॉक्सिकेटिंग लिकर रखता है या आप सिंपल वर्ड्स में कह लें शराब रखता है, तो इस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 4 के तहत वो एक जुर्म का मुर्तकिब है और 3 साल तक उसे इस जुर्म की सज़ा हो सकती है। अमूमन आर्टिकल 4 और 3 का पर्चा दर्ज होता है उन तमाम लोगों के खिलाफ जो या शराब बेचते हैं या शराब पीने के लिए कहीं लेकर जा रहे होते हैं और दौराने तलाशी उनके कब्जे से शराब बरामद हो जाती है। अब हम आर्टिकल 6 पर बात करेंगे। आर्टिकल 6 इसी कानून का वो ड्रिंकिंग से डील करता है और ड्रिंकिंग में कंडीशन वाज़ेह की गई है कि किन लोगों में ड्रिंकिंग का आर्टिकल अट्रैक्ट करेगा या ड्रिंकिंग का ऑफेंस किन लोगों पर लगेगा। अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं, एक है इकराह और दूसरी है इस्तिरार। इकराह बोलते हैं कि अगर कोई ज़बरदस्ती आपको पिला दे कोई चीज़ जबर के साथ, और इस्तिरार बोलते हैं कि भूख और प्यास की या बीमारी की ऐसी सिचुएशन है कि शराब पीना या अल्कोहल यूज़ करना आपके लिए मैंडेटरी हो गया वरना आपकी जान को खतरा है। तो कानून कहता है कि अगर इकराह और इस्तिरार की कंडीशन के अलावा कोई भी बंदा शराब पीता है तो वो लायबल टू हद है, यानी उस पर हद जारी होगी या उसे ताज़ीर में सज़ा होगी। अब हमारे कानून में हद का कानून तो है लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं किया जाता और सज़ा ताज़ीर की फॉर्म में ही दी जाती है। अब ड्रिंकिंग की सज़ा जो ड्रिंकिंग लायबल टू ताज़ीर है उसको डील करता है आर्टिकल 11। और आर्टिकल 11 कहता है कि जो भी शख्स ड्रिंकिंग का मुर्तकिब होगा उसे 3 साल तक कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। आर्टिकल 11 की ही हम डिटेल में जाएंगे तो जहां ड्रिंकिंग लायबल टू ताज़ीर लिखा हुआ है वहीं पर इसके 3 कंडीशंस हैं कि 3 साल सज़ा किस बंदे को होगी। पहला वो शख्स जो मुसलमान है और मुसलमान होने के बावजूद शराब पीता है, और दूसरा वो शख्स है जो है तो नॉन मुस्लिम लेकिन उसके पास या तो लाइसेंस नहीं है या लाइसेंस अगर है तो वो शराब पी रहा है अपने त्यौहार के अलावा। लाइसेंस जो इशू किया जाता है सूबाई हुकूमत की तरफ से वो लाइसेंस स्पेसिफिक ओकेजन्स के लिए होता है और उसके ऊपर क्वांटिटी ऑफ लिकर स्पेसिफाई की जाती है, और अगर उस लिकर से ज़्यादा उसके पास बरामद हो जाए तो भी उस पर पर्चा दर्ज होगा, और अगर वो अपने त्यौहार के अलावा ड्रिंकिंग करता है तो वो ड्रिंकिंग लायबल टू ताज़ीर है तो भी उसको सज़ा हो सकती है। और तीसरा शख्स ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान का सिटीज़न नहीं है लेकिन वो बजाय किसी बंद कमरे में अपने मज़हब और अपनी आज़ादी को एंजॉय करने के पब्लिक प्लेस पर ड्रिंकिंग करता है तो वो भी इसी ऑफेंस का मुर्तकिब होगा और उसे भी 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 हमें प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट बताता है कि अगर कोई शख्स
सड़क पर जा रहा है और उसने शराब पी हुई है, या कोई भी शख्स ऐसा जिसके ऊपर पुलिस को शक है कि इसने शराब पी है या इसके पोजेशन में कोई शराब है या कोई इंटॉक्सिकेंट है या कोई किसी भी किस्म का लिकर है, तो ऐसे शख्स को क्या पुलिस फौरन अरेस्ट कर सकती है? ऐसा शख्स जिसके ऊपर तो ये एलिगेशन हो कि इसने शराब पी हुई है या पुलिस को उसकी शराब पीने पर शक हो कि ये नशे में है, ऐसे शख्स को पुलिस सबसे पहले आर्टिकल 12 के तहत किसी करीबी ऑथराइज्ड मेडिकल एग्जामिनर के पास लेकर जाएगी, किसी सरकारी इदारे में, और उसका एग्जामिनेशन करवाएगी। क्या ये वाकई इसके ब्लड में कोई इंटॉक्सिकेंट पाया जाता है? क्या वाकई इसने शराब पी हुई है? अगर तो पाया जाएगा तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर पाया नहीं जाएगा इंटॉक्सिकेंट खून में या मेडिकल में वो क्लियर आता है तो उसे पुलिस फौरन रिलीज करेगी। और आर्टिकल 12 के ही जो इसका क्लॉज 2 है वो हमें बताता है कि अगर किसी पुलिस वाले ने किसी शख्स को कहा कि तुमने शराब पी है, मेरे साथ चलो, मुझे कंपनी करो, मैं तुम्हें मेडिकल ऑफिसर के पास लेकर जाऊं और तुम्हारा मेडिकल करवाऊं, और वो शख्स इनकार कर दे किसी भी वजूहात पर और पुलिस को उस पर बहुत ज़्यादा शक हो, तो ऐसे शख्स को 6 माह तक कैद उस इनकार की वजह से भी हो सकती है। अब हम लास्ट में बात करेंगे आर्टिकल 14 पर, जो कहता है कि अगर किसी भी बंदे के पास कोई ऐसा मटेरियल या इंटॉक्सिकेंट या कोई क्वांटिटी मौजूद है और सरकार की तरफ से डिप्यूट किए हुए ऑफिसर्स को वहाँ पर शक है, तो उस बंदे से बरामद होने वाला माल सारे का सारा जब्त कर लिया जाएगा। उम्मीद है ये नॉलेज शेयरिंग और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।